जय हिंद दोस्तों स्टडी विथ रंजित में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम एसएससी जीडी 2021 के लिए 30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगाएंगे और इस मॉक टेस्ट को आप लगा करके अब तैयारी को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। चलिए हम आज का टेस्ट लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021 में कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? एक सही होगा, 35,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य से खुदेर लोकगीत संबंधित है? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व महासागर दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? 8 जून। निम्नलिखित में से कौन सी दो फलें जम्मू कश्मीर के पहली रैंक में है? चावल एवं मक्का। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं है? सीमा शुल्क। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 31 मई। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सी आंसर सही होगा, गुजरात। खान को अर्थव्यवस्था के कौन सा क्षेत्र में रखा जाता है? प्रथम क्षेत्र। द फ्यूचर ऑफ इंडिया किसने लिखा? तीसरा आंसर होगा बिमल। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अर्थोपाय अग्रिम क्या है? इसका तीसरा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईआईयू के लोकतांत्रिक सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? ईआईयू के लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? 53, जो पिछले साल की तुलना में 2 स्थान और नीचे गिर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चलते हुए बस से उतरते समय एक व्यक्ति किस कारण से आगे गिर जाता है? इसका आंसर 2 सही होगा, गति की जरूरत के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रोक्योरिटी है। तीसरा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम में किस त्यौहार को तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? लोसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम शक्ति किस युद्ध के द्वारा रखी गई थी? इसका दूसरा आंसर होगा तराई के दूसरा युद्ध के बाद। और पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में। और तराई का पहला युद्ध कब हुआ था? 1991 में। और तराई का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया? चौथा आंसर सही होगा, पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंडल एक लोक नृत्य है जो खालिस्तान राज्य से संबंधित है। इसका
चौथा आंसर सही होगा जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय लोकगीत है? दूसरा आंसर सही होगा अल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपूर्वी चंदेला निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? चौथा आंसर सही होगा राइफल निशानेबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत के डायमंड शहर के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर तीसरा सही होगा सूरत। प्रसिद्ध पुस्तक द ग्रेट स्मॉल ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? सिद्धार्थ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। एपन किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? इसका आंसर चौथा सही होगा उत्तराखंड। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका दो आंसर सही होगा उत्तर प्रदेश। अगर यहाँ पे जनसंख्या घनत्व पूछता तो बिहार आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिखों के 9वें गुरु कौन थे? चौथा आंसर सही होगा तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है? इसका एक आंसर सही होगा डस्ट लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर जनता को लाने के उद्देश्य की केंद्र सरकार की पहल को क्या कहा जाता है? जनधन योजना, जिसका टैगलाइन था अपना खाता भाग्य विधाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन का पीएच दिया गया है। कौन सा सॉल्यूशन उच्चतम सांद्रता युक्त हाइड्रोजन अम्ल है? यानी पूछना चाहता है कि सबसे अम्लीय कौन है? इसका आंसर 3 सही होगा 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरो इंडिया 2021 सभा दुनिया में प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी खाली स्थान में बंद हो गई। इसका एक आंसर सही होगा वायुसेना स्टेशन यलहंका बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका आंसर सही होगा लोकसभा के प्रति। और क्वेश्चन हल्का से यहाँ चेंज कर देता कि भारत के प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो इसका आंसर सही होता राष्ट्रपति। बाकी यहाँ व्यक्तिगत रूप से न पूछ करके सामूहिक रूप से पूछा है, तो यहाँ पे आंसर 3 सही होगा लोकसभा। एक्साइल ए मेमोयर नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर 3 सही होगा तस्लीमा नसरीन। आज वीडियो यहीं तक समाप्त होती है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। थैंक यू।